हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर मुनिंद्र सर फिर से आप लोगों को फंडा ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। ये आपका अपना सा छोटा सा यूट्यूब चैनल। अब बच्चों लगभग 200 बच्चे इस पे सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका अपना चैनल है, आपके चैनल को 200 बच्चे अभी तक सब्सक्राइब कर लिए हैं और आप ही लोग का ऐसे ही प्यार बना हुआ रहे तो ये बना हुआ रहेगा तो ये चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। और प्लीज कृपया आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें कि इस चीज का फायदा सब उठा पाए। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग का चल रहा है चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें अभी तक हम लोग बच्चों पढ़ लिए हैं क्या क्या पोजीशन पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम लोग रेस्ट मोशन पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए हैं। अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए बच्चों। तो अगला हम लोग का पैरामीटर क्या होगा कि स्पीड एंड वेलोसिटी, कि कितना फास्ट हम लोग चल सकते हैं। क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन, तो मोशन का ये कुछ पैरामीटर्स है जिसको हम लोग को मोशन में आएगा। जैसे कि हम लोग का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर हम लोग चल रहे हैं मोशन में तो कितना दूर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग का मोशन में आता है क्या कि स्पीड एंड वेलोसिटी। अगला पैरामीटर होगा इसका स्पीड एंड वेलोसिटी, कितना स्पीड कितना फास्ट हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्वालिटी ऑफ मोशन बताएगा कि जितना ज्यादा फास्ट होगा वो मोशन क्या होगा, उस टाइप का होगा, है ना। तो मोशन के क्वालिटी बताने के लिए हम लोग तैयार हैं इसके लिए स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में तो हर टॉपिक बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को बहुत इंटरेस्ट आता होगा। जैसे कि दिन प्रतिदिन जो बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार बनाए हुए हैं। और आपके अपने सर मुनिंद्र सर फिर से आप लोगों को नए टॉपिक में लेकर आ रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रही है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम लोगों का सहयोग, आप लोगों का सहयोग ऐसे ही बना रहेगा तो ऐसे हम लोग नए नए टॉपिक पे आते रहेंगे और बहुत मजा आने वाला है इस पूरे जर्नी में। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी इसको बोलते हैं चाल और वेग। हिंदी में क्या कहेंगे, चाल और वेग। इंग्लिश में कहेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और वेग से हम लोग को मोशन का वो गुण पता चलता है कि हम लोग कितने समय में कितना दूरी तय कर पाएंगे। अगर हम लोग पास चाल अधिक होगा तो दूरी को कम समय में तय कर पाएंगे, और चाल हम लोग का बच्चों कम होगा तो दूरी को तय करने हम लोग को बच्चों अधिक समय लगेगा, है ना। तो क्वालिटी ऑफ डिस्टेंस कवरिंग बताएगा कि कितने कम समय में हम लोग कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। जिसका ज्यादा चाल होगा वो हम लोग का कम समय दूरी ट्रेवल करेगा, और जिसका कम चाल होगा वो ज्यादा समय उतना ही दूरी ट्रेवल करेगा। तो हम लोग बच्चों अब स्टार्ट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बच्चों अब आपके सामने हाजिर है चाल, स्पीड। चाल और स्पीड आप क्लास 9th में पढ़े होंगे चाल के बारे में, स्पीड के बारे में। तो चाल क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जो हम लोग को डिस्टेंस में चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, हम लोग का चाल कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक है छेदी सिंह 10 मीटर की दूरी तय करता है 20 सेकेंड में ए से बी। एक है रामलाल, ये 10 मीटर की दूरी तय करता है 10 सेकेंड में। और दूसरा है झामलाल, जो 10 मीटर की दूरी तय करता है 5 सेकेंड में। ठीक है बच्चों, अगर यहां से पूछा जाए कि किसका स्पीड ज्यादा है, कौन ज्यादा स्पीड से अगर दूरी तय करेगा, तो हम लोग देख रहे हैं जिसका अगर दूरी बराबर है, समय जिसका कम लगेगा उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा फास्ट गया होगा।
है ना। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि झामलाल है उसका दूरी क्या होगा, सबसे ज्यादा स्पीड होगा। इसको V1 बोल दे, V2 बोल दे और V3 बोल दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 10 है, सॉरी 20 है, 10 है और 5 है। तो सबसे कम दूरी बराबर है, इस बात को ध्यान रखना है बच्चों कि दूरी बराबर है, समय अगर कम लगेगा तो 5 सेकेंड में अगर 10 मीटर की दूरी तय कर गया तो ये झामलाल का स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो V3 क्या हो जाएगा, हम लोग का V जो 3 होगा, जो स्पीड होगा झामलाल का वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहीं पे अगर सिचुएशन चेंज कर दे, क्या कर दे, इसको 10 कर दे, इसको 20 कर दे, इसको क्या कर दे 30 कर दे, ठीक है। और समय क्या कर दे, इसको भी 10 सेकेंड, इसको भी 10 सेकेंड, इसको भी 10 सेकेंड। अब देख रहे हैं बच्चों कि जैसे से 10 मीटर 10 सेकेंड में, 20 मीटर 10 सेकेंड में, 30 मीटर 10 सेकेंड में, तो जो कम समान समय में अधिक दूरी तय करेगा, जो समान समय में अधिक दूरी तय करेगा, अगर यहां से अगर देखा जाए तो 10 सेकंड में 30 मीटर किया, 10 सेकंड में 20 मीटर किया, 10 सेकंड में और 10 मीटर किया। सपोज कीजिए कि अगर कोई आदमी आपके घर से मधुबनी आता है, ठीक है, मधुबनी आता है और फंडा ऑफ फिजिक्स पे क्लासेज पे, तो अगर वहां पे तीनों आदमी, एक साइकिल से चला, एक मोटरसाइकिल से चला, एक पैदल चला, तो ऑब्वियस है कि मोटरसाइकिल वाला पहले पहुंचेगा क्योंकि उसके पास जो स्पीड को बढ़ाने का है, बहुत ज्यादा तक स्पीड तक बढ़ा सकता है। साइकिल वाला उसके बाद पहुंचेगा और जो पैदल वाला होगा वो उस सबसे लेट से पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि पैदल वाला का स्पीड बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, वैसा भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल सकता है। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि दूरी वही है, लेकिन जिसका समय कम लगेगा उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर दूरी बराबर है तो, और जिसका समय हम लोग का क्या होगा, ज्यादा लगेगा, उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो ये हम लोग का है स्पीड कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग के पास स्पीड दूरी बराबर दे दिया, इस समय हम लोग को बराबर दे दिया, तब हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन होगा कब, कि जब बच्चों हम लोग को दूरी भी अलग देगा और डिस्टेंस भी क्या करेगा, समय भी क्या करेगा, अलग दे देगा, डिस्टेंस भी अलग देगा और टाइम भी क्या करेगा, अलग देगा। तो वहां पे हम लोग को टेंशन शुरू हो जाएगा, है ना। तो वहां पे सबसे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, या तो दूरी को फिक्स कर लेंगे या समय को फिक्स कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग बच्चों देखते हैं क्या इसका फंडा है। तो फंडा ऑफ फिजिक्स में हम लोग इस फंडा को समझेंगे कि आखिर स्पीड का उत्पत्ति कहां से हुआ, कहां से स्पीड आया, कैसे हम लोग फॉर्मूला याद रख पाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं, तो ये हम लोग के पास क्या है, 10 मीटर। सपोज कीजिए इसको कर दिया गया 10, 20 मीटर 10 सेकेंड, 20 मीटर 30 मीटर 5 सेकेंड, 50 मीटर 10 सेकेंड। अब हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे टाइम सबका डिस्टेंस भी अलग अलग है और टाइम भी क्या हो गया, अलग अलग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करें कमाल कि ये निकल जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज को फिक्स कर लेंगे। तो हम लोग सबसे आसान क्या है, समय को फिक्स कर लेना। कैसे, हम लोग क्या करेंगे कि बोल देंगे कि 10 सेकेंड में चल रहा है कितना, 20। यहाँ पे बोलेंगे 5 सेकेंड में कितना चल रहा है, 30। और 10 सेकंड में कितना चल रहा है, इसको 10 सॉरी इसको कर देते हैं कितना, 15 कर देते हैं। तो 15 सेकंड में कितना चल रहा है बच्चों, 50। 1 सेकंड में कितना चलेगा, 20/10 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 1 सेकंड में कितना चलेगा, 30/5 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितना चलेगा 1 सेकंड में, 50/15 लगभग 16.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, नहीं 16 नहीं, 15×45 5। यहाँ पे बच्चों देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे सबसे डिस्टेंस ज्यादा था, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये हम लोग का सबसे ज्यादा स्पीड हो जाएगा, क्योंकि टाइम इसमें ज्यादा ले रहा है। यहाँ पे उससे कम था, तो ऐसा नहीं इससे कम होगा। तो सबका अलग अलग हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 सेकेंड में जो समय सबके लिए बराबर कर दी 1 सेकेंड, तो हम लोग का 1 सेकेंड में कितना हो गया,
6 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्पीड क्या कहलाएगा, सबसे ज्यादा कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि टाइम जब बराबर कर दिए तो सबका टाइम बराबर है, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन चलेगा, ये चलेगा, तो ये हम लोग का आ गया। ठीक है बच्चों, तो यही होता है हम लोग का स्पीड। स्पीड के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस हम लोग टाइम से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्पीड। इसलिए इसका परिभाषा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के दूरी में परिवर्तन, समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, मतलब डिस्टेंस बराबर, सॉरी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम। ये परिवर्तन इसका हो गया है ना। अब इसका क्या होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक कैसा है, अदिश भौतिक राशि है, इसके पास कोई दिशा नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग का क्या है, अदिश है, तो चाल भी क्या होगा, अदिश होगा। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा टाइम, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर, मीटर पर सेकेंड। इसको लोग बच्चों दिखाते हैं एम बट्टा एस। मीटर का हो गया एम और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा टी एफ बराबर एल टी माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हम लोग का हो गया स्पीड। स्पीड जो हम लोग का है स्केलर क्वांटिटी है ना, मतलब अदिश भौतिक राशि है। इसका यूनिट होगा जाएगा मीटर पर सेकेंड, एम बट्टा एस। इसका जो डायमेंशन होता है, ठीक है, इसी का बस रिप्लिका, इसी का एक हम लोग का जीरोक्स फॉर्म आएगा किसमें, स्पीड में। तो हमको यहाँ पे जितना अच्छा समझ में आएंगे उतना ही अच्छा हम लोग को वहां पे भी निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का आएगा इसका टाइप्स ऑफ स्पीड।